हाथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे। पल मेरा मेरे पिता के लिए है, और समेट ले बाहर से भीतर की ओर। रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर लें और छोड़ लें मन का तार उस अनंत के संग।
के निरंतर प्रवाह को खुद में समान दे। अनुभवों के हर जाने दे। परमात्मा सुख से शांति से शांति से प्यार से बढ़ती जा रही हूँ। पवित्रता हूँ। अपने बाबा के अति समीप हूँ और इसी भरपूरता से अपने प्यारे मीठे बाबा से उनके आज के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। 4/2/1975 के। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति है ना। जब तक खाना हजम नहीं होता तब तक वो खून नहीं बनता, शक्ति नहीं बनती। इसी तरह जब तक ये ज्ञान को हम समाते नहीं हैं, है ना, बुद्धि से हृदय में उसका स्वरूप नहीं बनते, तब तक वो अनमोल मोती नहीं बनती। शक्ति हमें नहीं भरती जब तक हम सिर्फ सुन रहे हैं, यूज नहीं कर रहे। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले हम्म, तथा सर्व शक्तियां देने वाले शिव बाबा बोले, है ना, जितना ज्ञान है आत्मा उतनी ही अपने आनंद में, खुशी में है। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन हो, है ना, आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर देख पाती है और अपने आनंद में उस परमात्मा साथ के अनुभव से एक पल के लिए भी डिटैच नहीं होती, अलग नहीं होती उस परिस्थिति के चिंतन के लिए। इतनी भरपूर होती है। ज्ञान है कि ये सब ड्रामा है, सत्य नहीं है ना। तो अब मुझे दुख नहीं है, फिल्म देख रही हूँ बस, जो भी सीन आए आने दो। अभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान है। जैसे सीप के लिए कहते हैं ना कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है ना, हर बूंद सीप में जाकर मोती बन जाता है। ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है। हम्म?
बल भरता है ना हम में कि हम जीवन की परिस्थितियों को पार कर सकें बाबा के साथ। ज्ञान से शक्ति मिलती है, समझ मिलती है। फिर वो छोटी छोटी बातें हमें दुखी नहीं करती। तो क्या बन जाता है वो एक एक बोल? आप भी उसे मोती बना देते हैं, और यहाँ एक एक बोल पदम पति बनाने वाला बन जाता है। ठीक है। तो जब मैं आत्मा इस ज्ञान को यूज करती हूँ, धारण करती हूँ, तो मेरे लिए वो मोती बन जाता है, और मैं पदम पत्ती बन जाती हूँ। माने वो खालीपन, वो इच्छा, वो चाहना, वो सब समाप्त हो, मैं भरपूर हो जाती हूँ। अपने भीतर की राजा। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं। कब मोती बनता है? जब मैं उसे धारण करती हूँ, है ना? वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? हम्म? जब मैंने ये ज्ञान को समा लिया, अब कैसे पता चलेगा? हाँ? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों की जमा करने का आधार बन जाता है। हम्म? हर बोल, हर संकल्प बाबा के साथ आत्मा लेती है, और वो मुझ आत्मा में बल भरने का आधार बन जाता है। सामने वाला का भी कैसा ही चाहे रावण जैसा रोल है, पर वो मुझे मेरे बाबा के और समीप लाने का आधार बन जाता है, अगर मैंने ज्ञान को धारण किया है। अर्थात हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदम पति स्वरूप में दिखाई देती है, अपने आनंद में, मौज में। कोई परवाह नहीं जो हो रहा है ड्रामा में। स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की है ना? थोड़े समय के लिए होती है। कोई चीज ले ली, नई खरीद ली, थोड़े समय फिर वही नॉर्मल, है ना? परंतु ज्ञान चात्रक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। हर पल वो मौज, आनंद, वो नशा। अपने दर्पण में तीसरा नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो। फिर बात रो फोन ले। अपने दर्पण में, ठीक है, तीसरे नेत्र द्वारा जो सामने दिख रहा है वो नहीं दिखाई देता। जो नहीं दिख रहा, मेरा आनंद स्वरूप, इस आत्मा का आनंद स्वरूप, हाँ, उस अपनी सत्य की झलक को हर समय देखते हो। हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो। हम्म, है ना? एक एक सेकंड जब मैं अपने बाबा के साथ अपनी स्मृति में उस आनंद और मौज में हूं, तो जमा हो रहा है ना? बाबा कह रहे चेक करते हो, प्लस कितना होता है, माइनस कितना होता है। माइनस जब मैं उस सीन में दुख का अनुभव करती हूँ, फंस जाती हूँ, और माइनस कितना, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी हो, है ना? इस संकल्प का स्वरूप बनी तो माइनस हो गया, बाबा के संकल्प का स्वरूप बनी तो प्लस हो गया। विशेष समय निकाल कर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गमाई। हाँ, यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा, तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। हम्म। तो अपने का अगर बार बार परिस्थिति ऊपर नीचे आ रही है ना, तो अलग से समय निकाल कर देखो, तीसरे नेत्र से सोचो और करो।
एक बाबा के साथ। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है। बार बार नुकसान की कोई बात नहीं, माने स्थिति नीचे नहीं आती। अर्थात खाता क्लियर है तो जिस समय भी चाहे 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हैं, है ना कि सब बहुत अच्छा स्थिति है। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। हम्म, बाबा ने कहा आपको सिर्फ अपना नहीं, अनेक आत्माओं का खाता, पाप कर्मों का। अब पाप कर्मों का खाता क्या है कि वो अपने दुख के संकल्प से अपना पहचान बना के बैठे हैं, मैंने किया, मेरे साथ ये हुआ, है ना। तो अब उसको भस्म करना है, उसके लिए पहले मुझे मेरे मैं से बाहर निकलना होगा। हाँ, वो स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। हम्म, जमा का खाता है ना, कि तुम ये नहीं होते हैं। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नए जन्म में नए खाते बनाने वाले हो, है ना। पुराने मैंपन से अब पहचान नहीं है आपकी। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं। हाँ? क्योंकि आत्मा अकर्ता असोचता अभोक्ता है, हुआ, फुल स्टॉप। ड्रामा था, सीन था, खत्म। इस पल मैं बाबा के साथ हूँ। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकाते करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह पुराना खाता माने अब वो संकल्प आया कि मैंने ये किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया, 1 सेकंड में चुकतू माने नो इंटरेस्ट, टर्न अराउंड बाबा के साथ, इस पल प्रेजेंट मोमेंट में आनंद में। ये हो गया चुकतू। अब मैं उससे भिड़ नहीं रही, उस संकल्प को पावर नहीं दे रही हूँ। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा अगर पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकतू करने माने अब एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए पास्ट, है ना। मैं इस पल प्रेजेंट मोमेंट में आनंद में हूँ, क्या हुआ क्या होगा नहीं परवाह। ये है चुकतू करने की युक्ति। तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा, है ना। जरा भी अगर मैंने पहचान बनाई, हाँ इसने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, अब वो मन घूमेगा 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 और 50 बातें निकाल के लाएगा। तो दिल को खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, है ना। या मैंने किया या उसने किया, जिस बात को भी अगर जरा भी हमने पावर दिया। यहाँ भी यदि बाबा कहते हैं ना, मर जीवा, मर गई मैं उस जन्म से, खत्म वो, मेरे लिए अब नहीं है। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है, तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं ना, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। मन में बार बार वो संकल्प आता जाएगा आता जाएगा, फिर स्थिति डाउन, बोझ, बंधन सब महसूस होता है ना। तो यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तभी बार बार परेशान करती है। मैंने कहीं ना कहीं मैंने उससे मैं लगाई हुई है, उस दुख से, उस पास्ट अनुभव से। तब वो बार बार परेशान कर रही है ना, मेरा है ही नहीं तो वो क्यों आएगी, आ आके थक के चली जाएगी। हाँ? वह किसी ना किसी मानसिक कर्ज के रूप में है, मन में कहीं ना कहीं। ये सदमा बैठा हुआ है, मेरे साथ ऐसा किया था, वो कर्ज चुकता करना पड़ता है। बार बार उसमें दुख का अनुभव करना पड़ता है, बार बार उस अनुभव को जीना पड़ता है ना। मन बार बार लेकर आता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, है ना। तो अपने खाते को चेक करो, कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में, हाँ? मेरा संस्कार मेरा स्वभाव उसके रूप में रहा हुआ तो नहीं है। कौन दे बर्बाद, कौन दे बर्बाद। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो चेक करना है ना, कहीं भी किसी संकल्प से कोने में कहीं मैं तो नहीं लगाई हुई है। ठीक है, अपने खाते को चेक करो
कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, उसकी वजह से मैंने ये गलत कर्म कर लिया। पापा ने कहा इस थॉट को भी पापा को दे दो। जरा भी अगर मैं लगाई ना तो वो फंसा लेगा। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता है ना। शरीर में कहीं दर्द है, अब बुद्धि को बाबा में लगाते हैं, फिर हाय दर्द, मन बार बार उधर खींचता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कहीं भी ये छोटा सा भी अगर ये मैंपन पकड़ा हुआ है ना, मेरा पकड़ा हुआ है, तो वो बुद्धि को बार बार खींचेगा, वो दुख का अनुभव कराएगा, 50 बातें और लेकर आएगा। ऐसे यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता है। ठीक है, बाबा के साथ बुद्धि नहीं लग पाती, बार बार वो बातें घूमती हैं बुद्धि में, होता है ना, विघ्न रूप बन जाता है। मैं खुद तंग आ जाते हैं हम, है ना, कि कब ये खत्म होगा, ये संकल्प हट जाओ, मुझे मेरे बाबा के साथ रहना है। तो पापा ने कहा उसको इतना बढ़ने ही क्यों दो, अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है ना। 1 सेकंड में बाबा के साथ बैठ जाओ, खत्म, पास्ट इज ओवर। हाँ, तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। बाबा ने कहा कहीं भी है ना, दे दो बाबा को, खत्म, अब मेरा नहीं है बाबा। हम्म, हिसाब किताब आता है ना, माने संकल्प वो बार बार इमर्ज होते हैं। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा, या कोई संस्कार स्वभाव के रूप में होगा। अब बाबा कह रहे कैसे होगा वो पुराने खाते, पता कैसे चलेगा? अब वो बार बार बैठे हुए हैं, बार बार उसका थॉट आएगा, व्यर्थ संकल्प ही हुआ ना, उसने ऐसा किया था, अरे इस पल में क्यों वो पुरानी बातें याद करके दुखी हो रही हूँ। दे दो बाबा को विकल्प, उसके बारे में गलत थॉट्स आएंगे। हाँ? या कोई, या अपने ही पास्ट के किए कर्म के बारे में, है ना, या कोई स्वभाव संस्कार के रूप में होगा, बार बार कब ये छूटेगा, कब मैं क्यों गुस्सा किया, मैंने क्यों ऐसा किया, वो बातें बार बार खींचेंगी। चेक करो कि संकल्प एक है, क्वांटिटी ज्यादा है संकल्पों की, माने कहीं ना कहीं फंसा हुआ है मन, साइलेंस है, एक बाबा के संकल्प में है तो मतलब खाता खत्म है ना। याद भी एक को करते हैं, चेक करो, अथवा करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है, मन बाबा में लगाना है, अब ये याद वो मामा चाचा, वो पुराने जन्मों का वो खाता याद आ रहा है। हाँ? अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है, चेक करो, पूछो क्या जरूरी है मेरे लिए इस पल में। हाँ? क्या वो सोच, वो चिंतन मुझे सुख देती है या दुख देती है, क्यों मैं दुखी हूँ। हाँ, जब वो ले रहा है करने घोर मेरा सब कुछ, क्यों ना दे दूं। बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है, माने मन उधर बार बार जाता है, हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वह चढ़ती कला में ही होगा, है ना। अब वो मन जा रहा है, वो बात पकड़ी हुई है, तो वो बोझ है, बंधन है। हाँ? और अगर बंधन हटा दिया तो मैं नीचे नहीं आऊंगी, चढ़ती कला में ही होगा। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे, ऊपर नहीं जाएगा। बाबा ने कहा ये बातें जो आपने पकड़ी हुई है ना पुरानी, ये आपको ऊपर नहीं चढ़ने देती। चेक करो, अगर व्यर्थ चल रहे हैं, अगर कोई बात खींच रही है तो बंधन है, उसे काटो, है ना, फुल स्टॉप लगाओ उस चैप्टर को, मर जीवा जन्म, मर जाओ उससे, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सेवा, सब बातों को चेक करो, किसी की बात लगती तो नहीं, उसी वक्त डिलीट करो। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में संकल्प और कर्म में अंतर क्यों है, उस अंतर का कारण सोचोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। ठीक है, जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, कारण क्या है, सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई ना कोई कमी होने के कारण प्रैक्टिकल में और प्लान में अंतर होता है, कहीं ना कहीं कुछ है।
सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है ना। इतनी सी चीज भी अगर कमी हो, कहते हैं ना, वो सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार, है ना। तो एक एक शक्ति की जरूरत है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का स्मूथ चाहिए, समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज करते हो कि ये तो साधारण बात है, माने इतनी सी बात है ना, पर वो भी मन को खींच लेती है, कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है। हाँ? इसलिए टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, एवर रेडी, एक सेकंड में डिटैच, बाबा से कंबाइंड। हाँ, बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। हाँ, कमजोरी से क्यों संकल्प पहचान बनाई है। विजयी का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो। चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी। हम्म, है ना। टर्न अराउंड, चेंज, मेरा मर्जीवा जन्म है। उसके लिए वो शक्ति चाहिए होगी ना, फुल स्टॉप लगाने की, विस्तार को सार करने की, समाने की। हाँ? अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75%, पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम है, तो भी बैलेंस बराबर बराबर नहीं होगा, है ना। ज्ञान तो है, पर योग नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कैसे उसे यूज कर पाएंगे। हाँ? सामने वाला 10 बातें सुना रहा है, अब मुझे ज्ञान है कि मुझे चुप करना है ना, ये ड्रामा है, सब कुछ मन में रिपीट किए जा रही हूँ, पर बाबा से वो योग नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है, शक्ति नहीं है, तो मैं फिसल गई जबान, मैंने भी सुना दी 4-5, है ना। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, ज्ञान है तो प्लान किया, ऐसा करना है। पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल, शक्ति है बाबा से, तो अब बस मुझे रिएक्ट नहीं करना। नॉलेजफुल का रिजल्ट है संकल्प, और पावरफुल का रिजल्ट है स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनाना, अर्थात संपूर्ण बनना। हम्म? योग लाजमी है, तभी उस ज्ञान को मैं यूज कर पाऊंगी, धारण कर पाऊंगी, है ना। बाबा वो बल देता है, बाबा वो दृष्टि देता है। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की वह हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा जितना मैं बाबा के साथ अपने आप को बिजी रखूंगी ना, उसके प्यार के, उस आनंद के अनुभव में, तो हिम्मत नहीं रहेगी कर्जदार माने मन के पुराने संकल्पों के वो आए, है ना। फुल योग में गहरे उतर जाते हैं, तब में एक भी संकल्प नहीं आता ना। तो इस तरह बाबा कह रहे हैं। अच्छा, सार क्या है अव्यक्त वाणी का। सीप के लिए कहते हैं हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, एक एक बोल को मोती बना देते हो, है ना। जब मैं यूज करती हूँ, धारण करती हूँ, और कैसे होगा, योग बल से, पुराने खाते चुकतू करने से, भस्म करने से, बाबा को देने से, और ज्ञान को यूज करने से। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं ना, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। हम्म, ना, ज्ञान को समाना, बाबा में समाना, दो बातें। समाने का प्रैक्टिक स्वरूप ये है कि हर कर्म पद्मों की जमा करने के आधार पर बन जाता है ना। तो हर कर्म मेरा मुझ में वो बल भरता है, शक्ति भरता है। सामने वाले का व्यवहार कैसा भी है, मैं अपने बाबा के साथ अपनी उस हाईएस्ट स्थिति में, उस कंबाइंड आनंद स्थिति में और ज्यादा बाबा से चिपक जाती हूँ, है ना। अब वो मुझे दुखी नहीं करता, भस्म हो चुके हैं पुराने खाते। हम्म? यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है, तो कर्जदार बार बार तंग करता है, ऐसे कर्ज का मर्ज कहा जाता है ना। किसी से कर्ज लिया है, वो बार बार आकर कहेगा मेरा कर्ज दो, मेरा कर्ज दो। अब वो संकल्प से मैंने जरा भी पहचान बनाई है ना कि मैंने किया, अब वो कर्ज, अब वो बार बार मन में आएगा, हाँ इसने किया,
हाँ मैंने ऐसा किया था, हाँ इतना ज्ञान सुना फिर भी किया, है ना। टर्न अराउंड, फुल स्टॉप। मैं कौन, मेरा कौन, बस। कोई पावर नहीं देनी उसे। कहने दो, कह कह के नौक कर करके चला जाएगा। मैं बाबा के साथ बिजी हूँ। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया में बार बार परेशान करती है। हाँ? तो कर्ज को आज चुकतू कर देते हैं। चेक करना है, बाबा ने कहा बार बार। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो, तब चेंज होगा। अब क्यों संस्कार स्वभाव चेंज नहीं होते, क्यों मन बाबा में ज्वाइन नहीं होता? क्योंकि वो पुराने खाते से हमने पहचान बनाई हुई है। किसी की कही हुई बात हम दिल में पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। इसी वक्त बाबा के साथ कनेक्ट होकर, नॉर्मली हम करें अकेले नहीं होगा। बाबा के साथ उस योग बल में, उस पावर में इतने स्थित हो जाओ, इतने चिपक जाओ, मरजीवा जन्म, है ना, कि अब वो चाह कर भी मन मेरे और बाबा के इस ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा टाइगर लायन का रूप बन के आ जाए, हाँ, पर मैं निश्चिंत हूँ अपने ड्राइवर के साथ। जानती हूँ कि इस वैन के अंदर, इस बाबा के सुरक्षा कवच में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करा सकता। तो हर पल मौज, हर पल आनंद, हर पल चेकिंग, है ना। जरा भी कोई भी संकल्प आया, नो एंट्री। मैं अपने बाबा के साथ बिजी हूँ, उस आनंद में समाई हुई हूँ। इतना पावरफुल ये योग हो जाए, इसी कर्जदार की हिम्मत ना बन पाए। सभी कर्जे स्वतः चुकतू हो जाए। तो योग और ज्ञान, जितना योग है उतना ज्ञान की धारणा है ना। बुद्धि तक नहीं रखना, यूज करना है कि वो मोती बन जाए मेरे लिए, जो पद्मों की कमाई जमा करे, अल्पकाल की नहीं, है ना। सदा आनंद, सदा मौज, सदा वो खुमारी। कोई भी बोझ नहीं जो मुझे नीचे ले आए, नहीं। बिल्कुल हल्की, अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में, अनटच्ड आत्मा। बाबा का शुक्रिया जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, एक एक बाबा का बोल चूस करो और धारणा मिलाओ, तो बूंद बूंद में मोती बन जाएगा। फिर बाबा ने बोला, आपका पुराना खाता है सारा, सारा खत्म करके नया खाता धारण करेंगे तो अन्य बाबा के साथ पुरानी मिल, बातें जो मन में कचड़े की तरह पकड़ी हुई हैं उनको छोड़ दो। वही खाता मेरे है लिए ना। अभी जरूरी क्या है ना, बच्चे को भी एक हाथ में वो छुरी पकड़ के बैठा है, उसको चॉकलेट देते हैं तो वो छुरी छोड़ देता है। तो आत्मा को हम्म। इतना परमात्मा का रस लगाऊं कि वो उस छुरी को छूने की इच्छा ही ना रखे। हम्म। सारा पुराने बातें, ऐसे पुराने समा जाओ। संस्कार, पुराना स्वभाव सारा खत्म करे, बाबा से नया खाता जोड़ो, नए बातें, नवा संस्कार, सब वही बातें। मैं कौन, मेरा कौन, मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, मेरे सखा के साथ हूँ। फिर बाबा से सारा जोड़ो, एक रस, बाबा एक से के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में बस बैठे रहो, बस। बस वही एक योग है, रस वही अपने, ज्ञान है। कुछ भी अपने मेरा सत्य नहीं, में, मैं अपने ही सत्य नहीं। में हर बार अपने सत्य में रहो, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, मेरे बाबा के साथ रहो, पिता के साथ, मेरे साथी के साथ। एक एक पल बस मेरा चेक करना साथी है, है। एक एक संकल्प को कहाँ जा रहा है, कौन सी बातें बार बार आ रही हैं। अब उसको हाँ रेजिस्ट भी इसलिए नहीं करना, जितना रेजिस्ट करेंगे और आएंगी। आई एक्सेप्ट इट, स्वीकार करती हूँ, पर बस अभी नो इसलिए इंटरेस्ट। मेरा
मन का मीत एज मेरा सखा एज मेरा नन्नू का नूर एज बाबा के इस बाबा से सारा संबंध अभी जोड़ो बाबा से बाकी पुराना भी खाता शेयर स्टार्ट करें। किया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा से इतना प्यार मिलता है, इतना रस मिलता है, इतना आनंद मिलता है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आनंद। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाकी लोग शेयर करें। है ना, वो इतनी सी बात भी अगर किसी की रख ली ना, वो कहते हैं ना नासूर बन जाता है। वो बार बार वो कर्ज लेने के लिए कर्जदार आते हैं ना, ऐसे बार बार वो मन में आती है। छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं फंसना, ज्ञान मिल चुका है। हाँ, कोई इतनी बात के लिए कितनी बड़ी बात होती है, देखो। हाँ, सही है, बड़ी बात है, नहीं कर पाऊँ। ये मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे पिता के क्लीन साथ हूँ, करो, मेरी बाबा को कह रहे बार बार चेक करके क्लीन करो। ज्यादा व्यर्थ चल रहा है, किस प्रति चल रहा है, मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं है मन, मैं अपने बाबा के साथ, उस बस परमात्मा साथी में। के साथ जुड़ जाओ, साथी के साथ जुड़ ओम जाओ तो कोई शांति। बात नहीं। ओम शांति जी बहन। हाँ, थैंक यू बाबा का शुक्रिया। बाबा कहता है मतलब आजाद रहने दो। आत्मा जो संकल्प में फंस जाती है या कोई आता है विचार पुराना आता है, उसको समाप्त करो, समापत, बाबा की याद करो। है ना, क्योंकि वो बाबा की बोझ ही याद होता है ना। कभी आनंद देता है पुरानी हाँ बातें दुख की, देती है। हाँ बोझ है ना, दे दो बाबा को। अब नहीं, है ना, अब पुराने खाते समाप्त, नया जन्म है। जी, ओम शांति। थैंक शांति। यू बाबा। ना ना, खाना खाना। हाँ। पुराने खाते को पूरा कर हम्म, समाप्त करे, फिर बाबा को याद समाप्त। करे हर वक्त। और बाबा के साथ, है ना, अकेले नहीं, अकेले मन के सामने वो शेर बाबा के बड़ा साथ। बन जाता है। बाबा के साथ। शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा। जी, बाकी लोग शेयर करें। जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। बस बाबा के साथ हैं, बेहद की स्थिति में बैठे हैं, सर्विस हो रही है, अच्छा हम्म, लग रहा है सब कुछ। मेहमान है, मेहमान बनकर बैठे हैं, बस उन्हें यहाँ रहना नहीं। हाँ, भी हमारा मेहमान, है ना। दिल जिसका है उसी का है, हमारा तो बस एक ही बाबा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ओम शांति। हम बाबा के साथ ही रहना है, अब नहीं जाना पुरानी बातों में। चेक करना है, बहते नहीं जाना है घंटे दो घंटे, बस वो संकल्प चल रहे हैं, फंसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। अरे टर्न अराउंड, मैं कौन, कौन है जो खड़ा है मुझे प्यार करने के लिए। बहन, एक ये होता है ना कि मतलब जहां भी जिधर भी कहीं भी जाना है तो बस मम्मी है, मम्मी चली जाएगी, मम्मी को भेजो तो बोलती हूँ पापा आपने बस मुझे ही निमित्त बनाया है, कि कोई और हाँ भी नहीं करता, कहीं भी जाना होता है बस बाबा के साथ चलो भी चला जाना पड़ता है ना, रेजिस्ट नहीं, जहां तो तू बाबा ले अपने चले। शरीर का वो भूल जाती हूँ, मैं देह में होती नहीं हूँ, शरीर का भूल कर निकलना पड़ता है। तो कल भी जैसे रात को परसों आई देर से, तो फिर कल यहाँ आना पड़ा इस्लामपुर। तो मैंने कहा सामने वाले देखो वो